वेलकम बैक गाइस। ये टेक्निकल एनालिसिस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें पार्ट 2 है। आज की वीडियो में हम सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबको ये सब इतनी सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं कि आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहे। एंड मेरा ये मोटिव रहेगा कि अगर कोई एकदम न्यू बिगनर भी इस वीडियो को देख रहा है सो उसे भी सारी चीज़ें एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ आए। फ्रेंड्स, इस कंटेंट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी लगी है। सो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वैल्यूबल कंटेंट की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि लोग फ्री कंटेंट की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब यही चीज़ लोग सिखाने के लिए हज़ारों लाखों रुपए चार्ज कर सकते हैं, बट मैं ये सब आपको फ्री में दे रहा हूँ। सो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, सो डैट आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ट्रेंड बुल्स ऑफिशियल के नाम से। सो इसी माइंडसेट के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैंडल्स को डिस्कस किया था कि कैंडल्स कैसी रहती है, कैंडल्स का ओपनिंग प्राइस क्या रहता है एंड कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस क्या रहता है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एनालाइज करने का मोटिव ही रहता है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। अब ये चांस रहता है कि ये कैंडल्स पहले भी बनी थी, अभी भी बनेगी और आगे भी बनेगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो काम इसने पहले किया था वो काम ये अब भी करेगी। सो ये हमारा मोटिव रहता है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ा दें। मेरी ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि मैं आपको हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की विनिंग एक्यूरेसी भी बता पाऊँ ताकि आप उनको यूज़ कर पाएँ। ओके, सो सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है हैमर। हैमर में क्या रहता है कि सबसे पहले ये तो पता ही होगा आपको कि एक कैंडल चार चीज़ें बताती हैं: कैंडल की ओपनिंग प्राइस, कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, कैंडल ने कितना हाई मारा एंड कैंडल ने कितना लो मारा। ये चार चीज़ें आपको एक कैंडल बताती है। ओके, हैमर में क्या रहता है कि प्राइस ओपन यहाँ पे होता है, क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है, बट इससे पीछे की जो बिहाइंड द सीन्स है वो क्या है, प्राइस आया था, सेलर्स ने बहुत कोशिश की प्राइस को नीचे धकेलने की और प्राइस ने यहाँ तक का, लेट से ये 100 रुपये है एंड दिस इज़ 90 रुपीज़। सो प्राइस ने 90 रुपीज़ का लो मारा, बट एट द एंड बायर्स स्ट्रॉन्ग निकले एंड उन्होंने इसकी क्लोजिंग करा दी 105 पे। और अगर इसके साथ हमें वॉल्यूम में देखना होता है, अगर वॉल्यूम आ रहा है तो तभी ये जेन्युइन हैमर होगा, अगर वॉल्यूम में नहीं है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, तो दिस पैटर्न इज़ कॉल्ड हैमर। एंड अगर ये चार्ट के बॉटम पे बनता है तब अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि अब यहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। अब ये हैंगिंग मैन इसका जस्ट अपोजिट होता है कि ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, प्राइस लो मारता है एंड यहाँ तक का हाई मारता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब ये चार्ट के टॉप पे बनता है तब यहाँ से अब ये होता है कि अब बायर्स प्राइस को और ऊपर नहीं ले जा पा रहे, तब यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स बैक कर सकता है। एंड इसके साथ हम वॉल्यूम में देखेंगे, अगर इस वाले कैंडल्स की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है, मैं आपको एक बार वॉल्यूम में दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम कैसे दिख रही है चार्ट में। नेट से जैसे कि हाँ, निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। अब ये जो नीचे देख रहे हैं ना, इन सबको हम वॉल्यूम कहते हैं। ओके, ये सब चार्ट से अब आप इन सब से कन्फ्यूज़ नहीं होएगा। अब डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आते हैं। ओके, सो ये बात हुई हमारे हैंगिंग मैन एंड हैमर की। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। ओके, सी गाइस, इन सब कैंडल्स की सिग्निफिकेंस तभी है जब ये चार्ट पे या तो बॉटम पे बने या टॉप पे बने। अगर अगर मिड में बन रहे हैं तो एज सच ये उतने रिलेवेंट तो नहीं है मेरे हिसाब से। अब बाकी और लोगों की एनालिसिस अलग कहती है, बट मेरी एनालिसिस तो मैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही चलूँगा। एंड यहाँ पे डेफिनेटली इसका कलर इतना मैटर नहीं करता अगर ये चार्ट के बॉटम में बने या चार्ट के टॉप पे बने हैं। ओके, सो इन्वर्टेड हैमर में एक लेट मी रेज दिस। सो इन्वर्टेड हैमर के केस में ऐसे ये होता है कि ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे हुई। इसके पीछे की साइकोलॉजी रहती है कि बायर्स ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि प्राइस को और ऊपर ले जाए, बट एट द एंड जो सेलर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकले एंड इन्होंने प्राइस को क्लोज यहाँ पे करा दिया। अगर ये चीज़ चार्ट के टॉप पे दिख रही है तब हम इसको इन्वर्टेड हैमर की जगह शूटिंग स्टार कंसिडर करेंगे। ओके गाइस, एंड हम बात करें शूटिंग स्टार की, तो शूटिंग स्टार में यही साइकोलॉजी रहती है
कि बहुत कोशिश की बायर्स ने कि प्राइस को ऊपर ले जाएं, बट एट द एंड वो नहीं ले पाए एंड सेलर्स ने प्राइस की क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के नीचे करा दी। ओके, इसके साथ हम डेफिनेटली वॉल्यूम भी देखेंगे कि वॉल्यूम हाई अपने एवरेज से हाई आ रहा हो, तभी ये एक जेन्युइन शूटिंग स्टार होगी। एंड शूटिंग स्टार की ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी भी अराउंड 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है हैमर की। ओके, हैमर, शूटिंग स्टार, इन सब की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 60% होती है। अगेन हाँ, आप इसको चार्ट पे भी देख सकते हैं कि ये चीज़ चार्ट पे कैसे बनती है कि एक अप मूव आ रहा था, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया एंड यहाँ से प्राइस रिवर्स बैक हो गया। अब आपका एसएल रहेगा, वो इसी कैंडल के हाई का आपका एसएल रहेगा, और जैसी अगली वाली कैंडल्स का लो ब्रेक करती है वैसे ही हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। ओके, एंड सिमिलर केस हमारा इसके केस में, सिमिलर हमारा इनके केस में भी हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर के केस में। जब अगली कैंडल इसका हाई क्रॉस करेगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी एंड इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और एक्यूरेसी तो मैंने आपको बताई दी कि अराउंड 60% की इसकी विनिंग रेट है या एक्यूरेसी है, हम जो आप हैं। अब अगला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, सो अगर ये चार्ट के बॉटम पे दिख रहा है ना, तो इट मीन्स ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। एंड अगर ये चीज़ आपको चार्ट के टॉप पे दिख रही है तो इट मीन्स ये एक ग्रेवस्टोन डोजी है। ओके, इन्हीं के साथ अगर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, एवरेज से ज़्यादा आ रहा है वॉल्यूम, तो इसको हम जेन्युइन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब इसमें देख लेते हैं इस कैंडल की क्या कहानी रहती है। इसमें ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन होता है प्राइस वहीं पे क्लोज भी कर देता है कि ये ओके, और यहाँ तक का प्राइस ने लो मारा, यहाँ तक का प्राइस ने लो मारा है। एंड ग्रेवस्टोन डोजी में बायर्स बहुत कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की, बट एट द एंड सेलर से स्ट्रॉन्ग निकलते हैं और प्राइस जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे वापस क्लोज भी हो जाता है। सो ये बात हो गई हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अब हम बात करते हैं हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न होता है ना मेरे हिसाब से, वो होता है बुलिश एंगल्फिंग एंड बेयरिश एंगल्फिंग। इससे इम्पॉर्टेंट पैटर्न शायद ही डबल कैंडलस्टिक में होगा कोई मेरे हिसाब से। सो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की ये कहानी होती है कि जो प्रीवियस कैंडल है इसकी, ये इसकी कंप्लीट बॉडी को एनगल्फ कर लेता है ना। ये इस वाली जो आगे नेक्स्ट कैंडल बनी है इसने पूरा एंगल्फ कर लिया इस कैंडल को। साइकोलॉजी रहती है कि प्राइस ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज नीचे दे दिया, बट उसके बाद जो अगली कैंडल्स की बनती है वो बेशक गैप डाउन ओपनिंग होती है, बट क्लोजिंग इसके ओपन के ऊपर हो जाती है। तो उसका मतलब बायर्स अभी भी डोमिनेंस में है। ओके, बायर्स ने रीबैक कम बैक कर लिया है एंड बायर्स अब डोमिनेंट हो गए हैं। अब बात करें बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न की। सो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न में ये होता है कि जो फर्स्ट कैंडल है वो ओपन हुई फिर क्लोज हो गई, बेशक हल्की गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हुई, बट सेलर्स जो है एट द एंड स्ट्रॉन्ग निकले और प्राइस को इसके नीचे क्लोज करा दी। अब हमारी एंट्री एंड स्टॉप लॉस कब होगा, जब इसके जो थर्ड कैंडल बनेगी वो इसका लो ब्रेक करेगी तो हमारी एंट्री हो जाएगी और इसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। ओके, इसी में अगर कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो हमारी एंट्री हो जाएगी और इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। और इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो अराउंड 80% है, विच इज़ ग्रेट। सो मैं जनरली इसी काइंड के पैटर्न को ढूंढता हूँ और इसी पैटर्न्स पे ट्रेड करता हूँ। अब चार्ट पे बेयरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल देख लेते हैं कि देखिए एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, इसके बाद अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, हमारी एंट्री हो गई, इसके हाई का स्टॉप लॉस एंड 1:2 का हमारा टारगेट भी ईजिली अचीव हो गया। ओके, सो ये कहानी रही हमारी बेयरिश एंगल्फिंग की। आई होप गाइस आपको बेयरिश एंगल्फिंग क्लियर होगा। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद बुलिश हरामी एंड बेयरिश हरामी पैटर्न। अब ये हमारा हिंदी वाला हरामी नहीं है, ये सारे जैपनीज़ नेम है। ओके, ये सारे जैपनीज़ नेम है। ये 2 कैंडल से मिलके बनता है। एक जो पहली बड़ी कैंडल होती है उसको हम कहते हैं मदर कैंडल एंड दूसरी कैंडल को हम कहते हैं बेबी कैंडल। ओके, दिस इज़ बेबी कैंडल एंड दिस इज़ मदर कैंडल। ओके, सो इसमें क्या रहता है कि प्राइस ओपन तो यहाँ पे हुआ एंड क्लोजिंग इसने नीचे दी,
बट सडनली एक गैप डाउन ओपनिंग होती है एंड इस कैंडल का ऑलमोस्ट 50% के ऊपर नेक्स्ट बेबी कैंडल क्लोजिंग दे देती है। अगर ये हमें चार्ट के बॉटम पे मिलता है सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ बाइंग। यहाँ से प्राइस रिवर्स बैक हो सकता है। सी प्राइस अब इसकी भी जो विनिंग एक्यूरेसी अराउंड 53% की है। ओके 53% की है। और जो हमारी बेबी कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम काफ़ी हाई आना चाहिए, तभी हम इसको एक कंसिडर करेंगे। ओके दिस इज़ बुलिश हरामी पैटर्न। अब सिमिलरली बेयरिश हमारा हरामी पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस ओपन होता है, देन एक बुल क्लोज ऊपर देता है, बट सडनली एक गैप डाउन ओपनिंग होती है एंड प्राइस इसके 50% के नीचे क्लोजिंग दे देता है। ये चार्ट के टॉप पे बनता है, तो अब यहाँ से बहुत चांसेस होते हैं, 53% चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्राइस अब रिवर्स बैक करेगा। अब देख लेते हैं एक बार, लेट मी रिमूव दिस। अब एक बार देख लेते हैं कि ये सारे पैटर्न्स चार्ट पे किस प्रकार से दिखते हैं हमें। तो यहाँ पे एक बेयरिश हरामी पैटर्न का एग्जांपल है। यहाँ पे एक बेयरिश हरामी पैटर्न बना, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ हमारी एंट्री हो गई, इसके हाई का हमारा स्टॉप लॉस हो गया एंड 1:2 का हमारा टारगेट हो गया, जो कि ईजिली अचीव भी हो गया। ओके सो ये एग्जांपल था बेयरिश हरामी पैटर्न का। हम देखते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। ये आपको भी मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। अब मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल्स होते हैं। ओके तो जो सबसे पहली कैंडल होती है वो एक ओपनिंग यहाँ पे होती है, क्लोजिंग नीचे दे देता है। फिर जो सेकंड कैंडल बनती है वो हल्की इन दोनों के नीचे बनती है। फिर जो थर्ड कैंडल बनती है वो हल्की गैप के साथ ओपनिंग होती है और इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ओके वॉल्यूम इस वाली कैंडल का हाई आना चाहिए, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे। सो दिस इज़ मॉर्निंग स्टार। और अगर ये चार्ट के एकदम बॉटम में बन रहा है तो इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट नियर टू अबाउट 80% होती है कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। परफेक्ट मॉर्निंग स्टार। ओके अब यही इसका जस्ट अपोजिट इवनिंग स्टार होता है कि इवनिंग स्टार में पहली कैंडल बुलिश बनती है, ओपनिंग यहाँ पे होती है, क्लोजिंग यहाँ पे देता है। फिर सेकंड कैंडल हल्की पॉज लेती है, देन थर्ड कैंडल हल्की गैप डाउन ओपनिंग होती है एंड इसके 50% के नीचे क्लोज देती है। और अगर ये चार्ट के एकदम टॉप पे बनता है तो इसकी भी एक्यूरेसी 80% होती है कि यहाँ से प्राइस अब नीचे गिर सकता है। ओके गाइस आई होप आपको ये पैटर्न्स क्लियर होंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो शायद ही आपको पता हो। लेट्स से हम इंटरडे के लिए 5 मिनट एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। ओके अब जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है वो 3 कैंडल से मिलके बना है, वो 5 मिनट की 3 कैंडल से मिलके बना है। ओके सो लेट्स से ये एक 5 मिनट का चार्ट है। ओके सो यानी ये तीनों कैंडल्स एक 15 मिनट के चार्ट के कैंडल को रिप्रेजेंट करेगी। ओके सो अगर हम इसको बनाएं कि प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, लेट्स से मार्क दिस, उसके बाद प्राइस ने यहाँ तक का लो लगाया, सो लेट मार्क दिस लो एंड देन प्राइस ने ऑब्वियसली क्लोजिंग यहाँ पे थी, सो ऑलमोस्ट 50% के ऊपर यहाँ पे थी क्लोजिंग एंड हाईज ने यहाँ तक हमारा। ओके अगर हम इसको अब ज्वाइन करते सो इज़ इट लुकिंग लाइक हैमर, है ना, तो ये एक हैमर लग रहा है। सो बड़े टाइम फ्रेम लेवल पे इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। ओके एंड सिमिलरली आप इवनिंग स्टार का भी देख सकते हैं कि इवनिंग स्टार में एक शूटिंग स्टार बनेगा। ओके गाइस सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। एंड अगर आपको पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करें एंड इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही मत रखिए, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी फाइनेंशियली एजुकेट हो पाए। एंड अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट अभी खोल सकते हैं, सो डैट आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रह पाएँ। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।